बाद में हमें मेडिकल कॉलेज को दिखाया जाता है, जिसकी छत पर एक लड़का खड़ा है। उसकी आंखों में नींद होती है और अगले पल वो ऊपर से नीचे गिर जाता है। इसी कॉलेज में एक लड़की है जिसका नाम जीन है। इन अपनी छोटी बहन और ग्रैंड मदर के साथ रहती है। उसकी पढ़ाई के खर्चे की वजह से और घर के खर्चे की वजह से उसके ऊपर कर्जा है। अब हमें क्लास में प्रोफेसर को दिखाया जाता है, जो सब बच्चों को आज इंसोम्निया नाम की बीमारी के बारे में बताती है। वो कहती है कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान को नींद नहीं आती। कुछ वक्त पहले मुझे भी ये बीमारी थी, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। प्रोफेसर की बात सुनकर जेन और कुछ स्टूडेंट्स बताते हैं कि उन्हें भी कई दिनों तक नींद नहीं आती। दरअसल जेन को भी इंसोम्निया है और उसके इंसोम्निया का एक ही कारण है, और वो है उसके घर की जिम्मेदारी। साथ ही उसे पढ़ाई भी करनी पड़ती है। उसका एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी है जिसमें वो रात को काम करती है। इतनी सारी जिम्मेदारियों की वजह से उसे नींद बहुत कम आती है। अब जब जीन घर जाती है तो बैंक से एक लेटर आता है जिसमें लिखा होता है कि अगर जल्दी तुमने बैंक के पैसे नहीं चुकाए तो हम तुम्हारे घर को नीलाम कर देंगे। ये लेटर देखने के बाद जीन को बहुत दुख होता है और अब वो तय कर लेती है कि वो कॉलेज छोड़ देगी। इसी सिलसिले में बात करने के लिए वो अपनी प्रोफेसर के पास जाती है और उन्हें सारी बातें बताती है। प्रोफेसर कहती है कि शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं एक ऐसे डॉक्टर को जानती हूँ जिन्हें तुम जैसे लोगों की जरूरत है, जिन्हें इंसोम्निया है, जिन्हें नींद कम आती है। और अब जेन उस फैसिलिटी में पहुँच जाती है जहाँ पर उसे डॉक्टर से मिलना है। सबसे पहले उसे एक प्रेजेंटेशन दिखाई जाती है जिसमें एक्सप्लेन किया जाता है कि जिन लोगों को इंसोम्निया होता है उनके दिमाग में खास तरह का केमिकल बनता है और उस केमिकल की मदद से उन लोगों का इलाज किया जा सकता है जो कोमा में है। प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद यहाँ पर डॉक्टर आते हैं जो जेन को बताते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन जाओ, जिसके बदले तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। जेन को पैसों की बहुत जरूरत है, इसीलिए वो हाँ कर देती है। और अब डॉक्टर उसकी नेक पर एक माइक्रोचिप लगाते हैं, साथ ही उसके हाथ में एक स्मार्ट वॉच पहनाते हैं और बताते हैं कि ये पहला लेवल है जो कि 3 दिनों तक चलेगा। 3 दिनों तक तुम्हें सोना नहीं है। इन दिनों में तुम्हारे हार्मोन्स का लेवल 100% हो जाएगा, जिसके बाद तुम्हारा पहला राउंड खत्म हो जाएगा और तुम अपने पैसे ले सकते हो। लेकिन अगर तुम 3 दिनों में कभी भी सोए तो तुम्हारे हाथ में जो स्मार्ट वॉच है उसमें 1 मिनट तक अलार्म बजेगा और 1 मिनट के अंदर अगर तुम नहीं उठे तो तुम्हें हार्ट अटैक आ जाएगा, जिससे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर जीन डर जाती है। वो कहती है कि ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। डॉक्टर कहता है कि चिंता मत करो, इंसोम्निया के पेशेंट्स बिना सोए 3 दिनों तक आराम से रह सकते हैं। इसके बाद डॉक्टर उससे एक एग्रीमेंट पर साइन करवाता है जिसमें लिखा होता है कि वो इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगी। अगले दिन जेन अपने कॉलेज की कैंटीन में बैठी होती है, तभी उसके पास एक लड़का आता है जो कि उसी की क्लास में पढ़ता है, जिसका नाम विन है। वो जेन प्रोजेक्ट का हिस्सा हो, हालांकि जेन उसे नहीं बताना चाहती और विन उसे बताता है कि मैं भी उस प्रोजेक्ट का हिस्सा हूँ। इसके बाद वो 2 और लोगों को दिखाता है जिसमें एक का नाम चिन और दूसरे का नाम पीच होता है। वो बताता है कि हम चारों के चारों डी प्रोजेक्ट का हिस्सा बन चुके हैं। 3 दिनों तक हमें नहीं सोना, वो हमारे लिए बहुत ही मामूली बात है। जिन और पीच भी यहाँ पर आ जाते हैं। ये चारों के चारों डिस्कशन करते हैं। 3 दिन बीत जाते हैं और 3 दिनों के बाद ये डॉक्टर के पास जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर इनकी बॉडी से हार्मोन्स को निकाल लेता है, जिसके बदले वो इन्हें अच्छे खासे पैसे देता है। पैसे पाने के बाद ये चारों के चारों बहुत खुश हो जाते हैं। सब अपनी अपनी पसंद की चीजें लेते हैं, लेकिन जिन के ऊपर बैंक का लोन है वो इन पैसों से बैंक का आधा लोन चुका देती है। साथ ही वो अपनी छोटी बहन के लिए मोबाइल लेना चाहती है, लेकिन महंगा होने की वजह से वो मोबाइल नहीं ले पाती। अभी चारों के चारों अपने ग्रुप का नाम नॉन नॉन रखते हैं, जिसका फ्रेंच और थाई में मतलब होता है नो स्लीप। अब अगले दिन एक बार फिर से चारों के चारों मिलते हैं। यहाँ पर जेन पूछती है क्या हमें सेकंड लेवल करना चाहिए। सब कहते हैं हाँ, क्योंकि हमें अच्छे खासे पैसे मिले थे और ना सोना हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये सब के सब डॉक्टर के पास जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर कहता है कि सेकंड लेवल पहले लेवल से बहुत मुश्किल है, क्योंकि सेकंड लेवल में तुम्हें 5 दिनों तक बिना सोए रहना होगा। सुनकर सब के सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इंसोम्निया के पेशेंट्स के लिए भी 5 दिनों तक बिना सोए रहना बहुत मुश्किल है। लेकिन जेन कहती है कि हमें इसके बदले कितने पैसे मिलेंगे। डॉक्टर कहता है कि पहले से 5 गुना ज्यादा। ये सुनकर सब सेकंड लेवल के लिए तैयार हो जाते हैं और अब एक बार फिर से इनके नेक पर वो माइक्रोचिप लगा दी जाती है और साथ ही इन सब को रिस्ट वॉच भी पहना दी जाती है, जिसमें पता चलेगा कि इनकी बॉडी में कितने % हार्मोन्स बन चुके हैं। 2 दिन किसी तरह से इनके निकल जाते हैं, लेकिन तीसरे दिन पीच को नींद आ जाती है, जमीन पर गिर जाता है
और उसकी किस्मत अच्छी होती है कि उसकी रिस्ट वॉच में जो अलार्म बज रहा होता है उससे उसकी नींद खुल जाती है और इस तरह से उसकी जान बच जाती है, क्योंकि अगर वो 60 सेकंड्स के अंदर नहीं उठा होता उसका दिल बंद हो जाता। अगले दिन कॉलेज में जिन देखती है कि उन्हीं की तरह बहुत सारे और भी स्टूडेंट्स ने वो रिस्ट वॉच पहनी हुई है, यानी कि सब के सब डीप प्रोजेक्ट का हिस्सा है। रात को जिन जब अपने घर पर होती है तो वो अपनी बहन की छोटी छोटी बातों पर बहुत गुस्सा करने लगती है, क्योंकि पिछले 3 दिनों से वो नहीं सोए। जिस पर उसकी बहन कहती है कि जब से तुम्हारे पास पैसे आए हैं तुम पूरी तरह से बदल चुकी हो। जेन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से उठकर चली जाती है। उसके जाने के बाद उसकी बहन देखती है कि वहाँ पर उसी डॉक्टर का कार्ड है। इस डॉक्टर के लिए ये सब के सब डीप प्रोजेक्ट का हिस्सा बने हैं। अगले दिन एक बार फिर से चारों के चारों कॉलेज में मिलते हैं और आज इनका चौथा दिन है। ये अपनी स्मार्ट वॉच में देखते हैं कि इनके हार्मोन्स का परसेंटेज बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा होता और इन्हें किसी भी कीमत पर 5 दिनों में इसे 100% करना होगा। बीच का परसेंटेज सबसे ज्यादा बढ़ा होता है। बताता है कि मैं रोज बास्केटबॉल खेलता हूँ। ये समझ जाते हैं कि इन्हें फिजिकल एक्टिविटीज की जरूरत है, जहाँ पर ये बहुत पार्टी करते हैं। यहाँ पर पीच इन सब को पीने के लिए खास ड्रिंक भी देता है, जिससे इन सब का ब्लड प्रेशर ऊपर हो जाता है, जिससे इन्हें नींद आना कम हो जाती है। लेकिन जीन की हालत सबसे ज्यादा खराब होती है। इस वजह से वो अजीब सा डांस करने लगती है। वाई जिन पीच के कमरे में जाती है, जहाँ वो देखती है कि पीच ने उसकी बहुत सारी फोटोज को दीवार पर लगा रखा है। वो समझ जाती है कि बहुत दिनों से जो उसका पीछा कर रहा है वो और कोई नहीं बल्कि पीच है। उसे लगता है कि पीच कोई साइको है जो उसे नुकसान भी पहुंचा सकता है और इन्हीं सोचों के चलते वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद उसके हाथ में जो वॉच है उसका अलार्म बजना शुरू हो जाता है। अलार्म सुनकर उसके सभी दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं और किसी तरह से 1 मिनट से पहले उसे होश में ले आते हैं। और आज पहली बार इन सब को डर लगता है। साथ ही पीच बताता है कि मैं जिन से बहुत प्यार करता हूँ, मैं हमेशा के लिए उसके साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन ये बात मैं कभी डायरेक्ट उसे नहीं बोल पाया, इसीलिए मैं उसका पीछा कर रहा था। वाइपर एक्टिविटीज की वजह से इनका जो लेवल होता है वो 100% हो चुका है। अगले दिन ये डॉक्टर के पास जाते हैं और उसे हार्मोन्स दे देते हैं, जिसके बदले डॉक्टर इन्हें 5 गुना ज्यादा पैसे देता है और कहता है कि तुम्हें 3rd लेवल में जाना चाहिए। पर सब के सब मना कर देते हैं, क्योंकि सबको समझ में आ चुका है कि ये बहुत ही खतरनाक है, इसमें इनकी जान भी जा सकती है। अगले दिन जीन को प्रोफेसर बुलाती है और कहती है कि इस बार तुम्हारे मार्क्स बहुत कम है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें पैसे कमाना जरूरी है, लेकिन तुम्हें पढ़ाई में भी ध्यान देना चाहिए। और प्रिंसिपल के ऑफिस से बाहर आने के बाद उसके पास विन आता है। वो कहता है क्यों ना पार्टी के लिए चले, और वो मना कर देती है और कहती है कि मुझे पढ़ाई करनी है। तभी इनके कॉलेज के बाहर एक एम्बुलेंस आती है, जिसमें एक बच्चे की बॉडी को रखा जाता है और ये देखते हैं कि उसके हाथ में भी वही स्मार्ट वॉच है जो कि इनके हाथ में थी, यानी कि वो भी डीप प्रोजेक्ट का हिस्सा था, जिस वजह से उसकी जान चली गई। अब यहाँ पर जीन को पता चलता है कि उसकी ग्रैंड मदर को स्ट्रोक आया, यानी कि हार्ट अटैक हुआ है। वो हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पर हॉस्पिटल के बिल्स बहुत ज्यादा होते हैं और जीन को जितने पैसे मिले थे उसने वो सारे के सारे पैसे बैंक के लोन चुकाने में लगा दिए। उसके पास अब पैसे नहीं है। अभी वहाँ पर उसकी छोटी बहन आती है और उसे एक एनवलप देती है जिसके अंदर बहुत सारे पैसे हैं। जीन को पता चलता है कि उसकी छोटी बहन भी डीप प्रोजेक्ट का हिस्सा बन चुकी है, जिसके बदले उसे पैसे मिले हैं। इन अपनी छोटी बहन से कहती है कि ये सब बहुत खतरनाक है और उसकी बहन वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जीन डॉक्टर के पास आती है। वो देखती है कि उसकी छोटी बहन वहीं पर है और अब डॉक्टर ने उसकी नेक पर 3rd लेवल की चिप लगा दी है, जो कि बहुत खतरनाक होने वाला है। इन डॉक्टर से कहती है कि इस चिप को मेरी बहन की बॉडी से निकाल दो, वो सरवाइव नहीं कर पाएगी। डॉक्टर कहता है कि एक ही शर्त में, अगर तुम चारों एक बार फिर से 3rd लेवल में जाने के लिए तैयार हो जाओ। और अब जीन के पास कोई रास्ता नहीं है। वो अपने तीनों साथियों के पास जाती है और कहती है कि हमें एक बार फिर से करना होगा। हालांकि शुरू में वो तैयार नहीं होते और जीन की रिक्वेस्ट करने पर उसके तीनों दोस्त मान जाते हैं, जिसमें प्रोफेसर की मदद लेते हैं। अगले 7 दिनों तक इन्हें जगे रहना होगा और 7 दिनों तक ये प्रोफेसर की लैब में रहेंगे। ये डॉक्टर के पास जाते हैं, जो इनकी नेक में एक बार फिर से उस चिप को इंजेक्ट कर देता है। ये सब के सब प्रोफेसर की लैब में आ जाते हैं। यहाँ प्रोफेसर इनकी बॉडी में खास तरह की दवा को इंजेक्ट करती है, जिससे इन्हें नींद नहीं आएगी। जब भी इन्हें नींद आती है, ये उस दवा को अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेते हैं और इस तरह से 5 दिन बीत जाते हैं
और छठे दिन इन सबको हेलुसिनेशन होना शुरू हो जाते हैं। इन्हें अजीब अजीब सी चीजें दिख रही होती हैं। जैसे जेन को अपनी छोटी बहन का खून बेड के नीचे दिखता है। जिन जब वॉशरूम में जाती है तो उसे लगता है कि उसके चेहरे पर बहुत सारे पिंपल्स हो गए हैं। उसे अपने चेहरे से बहुत प्यार है और इसी फ्रस्ट्रेशन में वो मिरर को तोड़ देती है, जिससे उसका चेहरा भी कट जाता है। मिरर के टूटने की आवाज से उसके तीनों दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन अब वो उन तीनों से लड़ना शुरू कर देती है, क्योंकि कहीं न कहीं ना सोने की वजह से वो अपना मानसिक संतुलन खो रही है। और ऐसा इन तीनों के साथ भी हो रहा है, जिस वजह से आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। जेन प्रोफेसर की मदद मांगने के लिए ऊपर की तरफ भागती है और वे एक ऐसे कमरे में पहुंच जाती है जहां पर बहुत सारे मॉनिटर्स होते हैं, जो मॉनिटर्स इन सब पर नजर रख रहे होते हैं। यानी कि जिस कमरे में, जिस लैब में सब के सब है, वहाँ पर बहुत सारे कैमरास लगे हुए हैं। यहाँ पर जेन को एक फाइल मिलती है जिसमें देखती है कि एक फॉर्म पर डॉक्टर की फोटो है और उस फॉर्म पर लिखा होता है ऑडिशन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर डॉक्टर कैरेक्टर। जेन समझ जाती है कि डॉक्टर सिर्फ एक मोहरा है और इस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे जो मास्टरमाइंड है वो अफसर है। वो नीचे जाती है और अपने सभी साथियों को ये फाइल दिखाती है और बताती है कि डॉक्टर सिर्फ एक एक्टर है, इस पूरे गेम के पीछे प्रोफेसर है। ये सब यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन प्रोफेसर ने इन सब को यहाँ पर लॉक कर दिया होता है। ये पुलिस को कॉल भी करने की कोशिश करते हैं, पर तभी स्पीकर पर आवाज आती है जो कि प्रोफेसर की आवाज होती है। वो कहती है कि तुम्हारे सिग्नल्स को यहाँ पर जैम कर दिया है, तुम यहाँ से किसी को कॉल नहीं कर सकते। मैं किसी भी कीमत पर थर्ड राउंड को पूरा करना ही होगा। हालांकि ये सोना चाहते हैं, लेकिन ये सो नहीं सकते, क्योंकि अगर ये सो गए तो 60 सेकंड्स के अंदर इन सब की मृत्यु हो जाएगी। जेन यहाँ पर जितने भी सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं उन सब को तोड़ देती है और इस तरह से इन्हें 6 दिन बीत जाते हैं और आज इनका आखिरी दिन है। और यहाँ पर मिन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। वो जमीन पर गिर जाता है और उसके हाथ में जो स्मार्ट वॉच है उसमें उसके दिल की धड़कन कम होना शुरू हो जाती है और देखते देखते उसकी मृत्यु हो जाती है। के बाद अंदर प्रोफेसर आती है और उसे अपने साथ ले जाती है, जिसके बाद वो उसकी नेक से उस चिप को निकाल देती है। पर जैसी वो जा रही होती है, पीछे से उसके ऊपर हमला होता है और ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि मिन ने किया होता है। वो अब भी जिंदा है। ये सब के सब मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, इसीलिए मिन ने अपनी बॉडी में ऐसी दवा को इंजेक्ट कर दिया था, इससे उसके दिल की धड़कन बहुत धीमी हो गई थी। और अब यहाँ पर बाकी लोग भी आ जाते हैं। इसके बाद प्रोफेसर इन सब को एक कमरे में ले जाती है जहाँ पर एक लड़का लेटा होता है। दरअसल ये लड़का कोमा में है। ये वही लड़का है जिसे हमने इस कहानी की शुरुआत में देखा था, जो कॉलेज की छत के ऊपर था और वहाँ से गिर गया था। वहाँ से गिरने की वजह से ये कोमा में चला गया। प्रोफेसर बताती है कि इसका नाम जेड है। हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ा करते थे। मैं जेड से बहुत प्यार करती थी, लेकिन जेड को स्लीप डेप्रिवेशन नाम की एक बीमारी थी, जिसमें इंसान कई दिनों तक नहीं सोता और ना सोने की वजह से वो बिल्डिंग की छत से नीचे गिर गया। इस वजह से वो कोमा में चला गया। मैंने कई सालों तक रिसर्च की, जिससे मुझे पता चला कि ऐसे लोग जिन्हें इंसोम्निया नाम की बीमारी होती है, उनके दिमाग में खास तरह का केमिकल प्रोड्यूस होता है, जिससे हम कोमा से इंसान को बाहर निकाल सकते हैं। और इसीलिए मैंने तुम सब का इस्तेमाल किया। इन कहती है कि एक इंसान की जान बचाने के लिए तुम इतने लोगों की जान की दुश्मन बन गई। और तभी प्रोफेसर को मौका मिल जाता है। वो जेन की बॉडी में एक दवा को इंजेक्ट कर देती है, जिससे जेन वही जमीन पर गिर जाती है। जिसके बाद प्रोफेसर दूसरों की बॉडी में भी उस दवा को इंजेक्ट करना चाहती है, लेकिन जिन उसके ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। जेन के दिल की धड़कन धीरे धीरे बंद हो रही है। ये उसे सीपीआर देते हैं, उसके दिल को बार बार दबाते हैं, जिससे एक बार फिर से उसके दिल की धड़कन वापस आ जाती है और इस तरह से जेन की जान बच जाती है। प्रोफेसर को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। वहीं हमें विन को दिखाया जाता है, जिसके अपने पिता के साथ रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे, पर इस पूरे एक्सपीरियंस के बाद कहीं न कहीं उसे जिंदगी का मतलब समझ में आ चुका है। इसीलिए वो अपने पिता के पास जाता और उनके गले लग जाता है। आती जेन की छोटी बहन, जो कभी उसके काम में हेल्प नहीं करती थी, अब उसके साथ उसके रेस्टों में उसकी मदद करती है। ये चारों के चारों एक बार फिर से मिलते हैं और अब ये सब के सब बहुत अच्छे दोस्त हैं।